देखिए, असली चाहने वाला वो नहीं होता जो सूरज और चाँद तारे तोड़ लाने की बातें करता है या ज़मीन आसमान एक कर दूँगा ऐसी बातें करता है या करती है फॉर दैट मैटर। असली चाहने वाला और प्रेमी-प्रेमिका वो होते हैं जो एक दूसरे के लिए इन द आवर ऑफ नीड और सही समय पर मौजूद हो। अब रक्षित को ये पता लग गया है कि उसकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, खुद अपराजिता थी। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसे में इन दोनों के बीच में प्यार तो बढ़ेगा ही ना। रक्षित को मिली उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गुड न्यूज, मगर यहाँ अपराजिता को देखिए। ये अपराजिता की आंखों से तो गंगा जमुना बह रही है। अब ये सब कुछ देखकर आप सोचेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, अपराजिता इतनी परेशान क्यों है, जबकि रक्षित तो बहुत खुश लग रहा है। बिना किसी देरी के चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। रक्षित को अब पता चल चुका है कि उसकी जान बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि अपराजिता थी, और इसी के साथ उसने वो वीडियो भी देख लिया जिस वीडियो में अपराजिता अपने प्यार का इजहार कर रही थी रक्षित को बचाते वक्त। ऐसे में रक्षित तो खुश हो गया है ये सुनने के बाद कि अपराजिता आज भी उससे प्यार करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपराजिता बहुत परेशान है रक्षित की तबीयत को लेकर। राखी का जो त्योहार अभी आया है, इससे जस्ट पहले रक्षित सर गायब हो जाते हैं। तो कैसा कहा जाता है कि उनको किसी ने किडनैप किया और सारा ब्लेम दीदी के ऊपर आता है। इसलिए रक्षित जी की जो मॉम है सुधा जी, वो हमारी पापा और भैया को जेल में डाल देती है। तो उनको बहुत पिटाई होती है वहाँ पे, और जैसे तैसे उन्हें वहाँ से छुड़ा के लाते हैं। तो घर में थोड़ा गमसीन माहौल है। अब अपराजिता परेशान इसीलिए है कि जब उसने रक्षित के घर पर कॉल किया ये जानने के लिए कि क्या रक्षित की तबीयत खराब है या नहीं, तब उसे बताया गया कि रक्षित की जान अभी भी खतरे में है। अब ऐसे में अपराजिता का परेशान होना तो जायज है ना। ये जाहिर सी बात है कि रक्षित की माँ कभी नहीं चाहेंगी कि अपराजिता और रक्षित साथ आए, इसीलिए ये अपराजिता से उन्होंने झूठ बोल दिया है। अब इतना टेंशन वाला माहौल है घर में, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो राखी का त्योहार तो मनाना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग भैया को पापा को छुड़ा के लेके आए, उनको बहुत चोटें लगी हुई है, तो उसी हालत में अभी हम अपनी राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे इन सब के बीच एक अच्छी बात ये हुई है कि रक्षित को ये पता चल गया है कि अपराजिता आज भी उससे प्यार करती है। तो हमें लगता है कि शायद अब अपराजिता और रक्षित के बीच की जो दूरियां हैं वो मिट जाएंगी। लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या ये सब कुछ मुमकिन होगा रक्षित की माँ के रहते हुए। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए जरा एक नजर डाल लेते हैं जानने के लिए कि आखिरकार क्या हो रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में। यानी वक्त हो गया है टू गेट अ स्पॉइलर अलर्ट। लेकर आ गए हैं सीरियल्स के स्पॉयलर्स, और आज आप जानेंगे कि आगे की कहानी में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की। अब क्या है कि कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, और वो ये है कि तृप्ति अब तुलसी की नाक के नीचे उसे ही ब्लैकमेल करती हुई नजर आएगी। उसकी अहम वजह यह है कि तृप्ति को अब पता चल गया है कि पार्थ को गोली तुलसी ने नहीं बल्कि नंदिनी ने मारी थी। यही वजह है कि अब तक तृप्ति तुलसी के सामने नजर से नजर मिलाकर बात कर रही है और उसे धमकियां दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि भला तृप्ति को किसने बताया ये सच,
तो इसका भी खुलासा बहुत जल्द करेंगे। एक कहानी सुना, एक बेचारी लड़की अपने पति की सताई हुई और एक लड़का जो उसे टॉर्चर करता था और उसकी माँ जो उस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहती थी। और फिर एक दिन उस माँ ने बंदूक उठाई, गोली चलाई थी माँ ने, नंदिनी ने, और इल्जाम लिया था आपने। खेल खत्म तुलसी मैया, अब ये है मात। अब बात करते हैं सीरियल गंगा माई की बेटियां की। कहानी में एक बार फिर सिद्धू और स्नेहा बिछड़ जाएंगे और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि स्नेहा की सासू माँ होगी। अब क्या है कि दुर्गावती की बेटी मधु का एक्सीडेंट हो जाएगा जिसके कारण उसकी हालत खराब होगी और इसका सारा इल्जाम लगेगा स्नेहा पर। दुर्गावती नहीं चाहेगी कि सिद्धू किसी भी तरह का कोई रिश्ता स्नेहा से रखे और स्नेहा इस फैसले को स्वीकार भी कर लेगी। मधु सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब थोड़ा जल्दी कीजिए। हमारी बिटिया को बचा लीजिए। जो हाल है ना मधु का, वो तुम्हारी वजह से है और सिद्धू, इसे अपने घर से और दिल से निकालना होगा। हम तैयार हैं। अब बात करते हैं सीरियल तुमसे तुम तक की। कहानी में बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। दर्शकों को इसी चीज का तो इंतजार था क्योंकि अब आर्यवर्धन के परिवार में बंटवारा होगा और जो अहमियत पहले आर्यवर्धन को मिलती थी अब वो यश को मिलेगी क्योंकि मीरा और मानसी की चाल कहीं ना कहीं अब कामयाब होती हुई नजर आएगी। तो आप इस घर के बड़े बेटे होने की एक्टिंग करते हुए आए, जबकि आप इस घर के बड़े बेटे हैं नहीं। इस घर के बड़े बेटे होने का हक यश भैया को मिलना चाहिए था, ना कि आपको। मेरा भाई इसका जो भी हक है मैं उसे देने के लिए तैयार। शुरुआत हम आपके उस कमरे से करते हैं जिसमें आप और आपकी वाइफ अनु रहते हैं। आज से उस कमरे में यश भैया और मीरा रहेंगे। अब बात करते हैं सीरियल दिलों की रामलीला की। कहानी की शुरुआत हो चुकी है और अब ऐसे में आप सभी राम और लीला से भी मिल चुके हैं, मगर रक्षाबंधन के दिन घर में एक नया सियापा शुरू होगा जहां लीला की एक गलती के कारण बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा और एक बार फिर लीला को खरी खोटी सुनने को मिलेगी अपने पापा से। वर्षों पहले इसके माँ ने भी तो ऐसा ही किया था। उसका खून उसी के नक्शे कदम पर चल रहा है। काश ये पैदा होते ही मर जाती। नैना बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ, तुझे ना बहुत पसंद करती है, नाम जपती रहती है तेरा। अब बात करते हैं सीरियल टू जूलियट जड्डी की। कहानी में लीप आने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। हीर और नवाब की जिंदगी में केवल परीक्षा ही परीक्षा लिखी हुई है। फतेह जब गाना गाएगा तब हीर को नवाब की याद भी आएगी, मगर कॉलेज में सभी के सामने हीर की ऐसी तस्वीर सामने आएगी जिसके बाद नवाब को बहुत बड़ा झटका लगेगा। तमाशा तो अभी शुरू होगा। आप तो इस हद तक गिर जाएगा यार। क्या किया तुमने? संधू, आप बॉयज लोकर रूम में क्या कर रही थी और ये फोटो किसने ली है? अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा की जीत की खुशी में शामिल होंगे सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अरमान और अबीरा। इस रक्षाबंधन पर दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने वाला है। अरमान और अबीरा जब शामिल होंगे अनुपमा की जीत में तो वहाँ डांस और मस्ती का समा तो बनेगा ही। स्पॉयलर्स में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए बात करते हैं सीरियल यादें की। यहाँ पर कल तो हमारी सृष्टि जो है वो दुल्हन बन के घूम रही थी और आज एकाएक लाइफ में इतना बड़ा सियापा कि पुलिस आ गई है। भाई ये वाली शादी तो बहुत ही ड्रामेटिक होती जा रही है।
शादी में जितनी जरूरी रस्में होती हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है ड्रामा। सृष्टि और देव अब शादी के चक्रव्यूह में फंस गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सृष्टि की, जिसकी शादी दिग्विजय से हो रही है। अब देखिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। सृष्टि और दिग्विजय एक दूसरे को वरमाला पहनाने जा ही रहे थे, लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आ गया और ये ट्विस्ट लेकर आई आजी। अब आजी ने शादी होने से पहले सृष्टि के हाथ में थमा दिया है रेजिग्नेशन लेटर और कहा है कि पहले उसे हॉस्पिटल से रिजाइन करना होगा, उसके बाद ही ये शादी होगी। एज अ मदर आई कैन अंडरस्टैंड, देवयानी समझ रही है और वो अपने बच्चे के लिए कोई भी माँ जो करती है वही कर रही है। देव के लिए ऐसी शर्तें उसने रखी हैं जिससे वो सिर्फ चाहती हैं कि अपनी बेटी का भला हो। और इट्स आई डोंट थिंक यू कैन कॉल इट ब्लैकमेल। इट्स नॉट अ ब्लैकमेल, इट्स जस्ट डूइंग समथिंग फॉर योर चाइल्ड। अब अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम बस इतनी सी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लगता है कि देव बाबू की कुंडली में भी शादी का योग बन रहा है और हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इस शादी के फंक्शन में अब सृष्टि को अरेस्ट करने के लिए पुलिस आने वाली है और यहाँ सृष्टि को बचाने के लिए अब देव कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। देव के सामने अब प्रीति की माँ ने बहुत बड़ी शर्त रख दी है और उन्होंने कहा है कि वो सृष्टि को इस मुसीबत से बचा लेंगी, लोन के सारे पैसे भी भर देंगी, लेकिन शर्त ये है कि देव को प्रीति से शादी करनी पड़ेगी। शादी तो होगी, किसकी किसके साथ, ये सवाल है। आप देखते रहिए। इस सारी कहानी जानने के बाद आपके मन में सवाल जरूर आएगा कि भाई आखिर किसकी शादी होगी। तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि सृष्टि ने तो दिग्विजय से शादी करने से इनकार कर दिया है क्योंकि हॉस्पिटल से वो रिजाइन नहीं करेगी। वहीं बात करें अगर देव बाबू की, तो देव बाबू तैयार हो गए हैं प्रीति से शादी करने के लिए क्योंकि वो सृष्टि को बचाना चाहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कहानी में हीरो और हीरोइन कभी भी अलग नहीं होते हैं, तो अब देखना ये होगा कि आखिर ये ट्विस्ट क्या आएगा। क्या वाकई में देव की शादी प्रीति से हो जाएगी या फिर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से सृष्टि और देव साथ आ जाएंगे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, लाइफ में ना हर प्रोफेशन के साथ एक छवि होती है। मतलब कि अगर आप फौज की बात करते हैं या सेनाओं की बात करते हैं, कोई भी सेना हो तो उनकी एक यूनिफॉर्म ध्यान में आ जाती है। पुलिस वालों की उनकी यूनिफॉर्म होती है, डॉक्टर्स की अपनी होती है, वकील अपनी पहनते हैं। लेकिन हमारी जो टेलीविजन की बहुएं हैं, देखिए टॉप 1 ये जासूस होती हैं और हमारी जगधात्री तो प्रोफेशनली जासूस है। लेकिन इनकी ये छवि देखकर कोई दूर दूर तक आकलन नहीं लगा पाएगा कि ये एक्चुअली जासूसी कर रही है, क्योंकि नवारी साड़ी में आहा क्या गजब लग रहे हैं। जगधात्री की नौकरी चली गई है तो क्या हुआ, उसके रग रग में अभी भी स्पाई ऑफिसर बसा हुआ है, तो ऐसे में वो अपना काम चाहकर भी नहीं छोड़ सकती है। भले ही उसने नौवारी साड़ी पहनी हो, फिर भी वो बाइक पर बैठेगी, स्पीड में बाइक चलाएगी और रुद्र का पीछा करेगी, क्योंकि उसे शक हो गया है कि कुछ गुंडे रुद्र को किडनैप करके ले जा रहे हैं। वही वाली बात है, रुद्र या जेडी, रुद्र जेडी फॉलोज। जस्ट किडिंग। सो द थिंग इज के उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं जो गून्स हैं वो सैमुअल के,
एंड उसको कॉल करके बोल रहे हैं कि मिलने बुलाया, एंड देन वो जाता है मिलने के लिए, क्योंकि नहीं तो उन लोगों ने धमकी दी कि अंडरवर्ल्ड से हम तुम्हारे घर में भी घुस सकते हैं, तो वो थ्रेटन होके वो बाहर मिलने जाता है। अब जब गलत काम करोगे तो भुगतना भी पड़ेगा ना। अब गूंज ने धमकी दी थी रुद्र को कि अगर तुम वहाँ नहीं आए जहाँ पर हम बुला रहे हैं तो तुम्हारे घर में हम आ जाएंगे। अब जब जगधात्री ने रुद्र को अपनी आंखों के सामने देखा तो फिर देखिए क्या मस्त वाली एंट्री मारी, और पीछे पीछे शिवाय भी आ गया है। हाँ, अभी वो आई तो है, अभी देखते हैं कि वो बचा पाती है कि नहीं बचा पाती है। दैट्स अ मिस्ट्री एंड दैट्स अ क्वेश्चन कि वो क्या करती है, या वो उसको ही पकड़ के लेके जाती है। यू नेवर नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। वो घायल तो होएगी क्योंकि फाइट सीक्वेंस है, एक्शन सीक्वेंस है, तो थोड़ा बहुत तो उसको लगेगा, बट या जानवी और शिवाय को पता लगता है कि जेडी गई है रुद्र के पीछे, तो फिर और जानवी ने ट्रैकर लगाया होता है रुद्र की राखी में, तो वो ट्रैक करते हुए उसको आती है। वैसे शिवाय आप आए हो तो अच्छा है, लेकिन जगधात्री ना अकेले ही सारा मैनेज कर लेती। देखिए जैसे अब उसने किया है। गुंडों के साथ हाथापाई में जगधात्री को चोट भी लग जाएगी, लेकिन कोई नहीं, इस चोट से शायद जगधात्री की बॉस को समझ में आए कि जगधात्री की इम्पोर्टेंस टीम के लिए कितनी बड़ी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ऐसे ही नहीं कहते, एक से भले दो और दो से भले तीन, और अब तो ये तीनों मिल गए हैं धैर्य के खिलाफ। भाई हुआ कुछ ऐसा कि मन्नत और विक्रांत की ये जो चोरी है, बेसिकली ये पूरा जो ड्रामा क्रिएट हो रहा है कि वो विक्रांत नहीं अभिमन्यु है, ये सारी जो पोल पट्टी है वो यशिका के सामने खुल गई, और यशिका हैज जॉइंड फोर्सेस विद मन्नत और विक्रांत, और अब ये तीनों मिलकर करेंगे धैर्य का खुलासा। जब विक्रांत है आपके साथ तो आखिर घबराने की क्या है बात है। मन्नत आज काफी इमोशनल हो गई है और उसे समझाने की एक कोशिश कर रहा है विक्रांत कि जल्द ही वो दोनों मिलकर धैर्य का पर्दाफाश कर देंगे। अब क्या है कि धैर्य के रहते हुए दोनों को चुपके चुपके मिलना पड़ता है। ऐसे में मन्नत और विक्रांत काफी समय के बाद साथ हैं, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में दोनों ने सोचा भी नहीं होगा। यशिका ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसके बाद दोनों घबरा गए। तो मन्नत को वो लगता है कि यार मैं कितने ब्लाइंड इंसान, मतलब कितने ब्लाइंडली आई हैड फेथ एंड नोबडी टोल्ड मी, जिस इंसान, और उसको बहुत हर्ट होता है कि मैं अपना बेस्ट फ्रेंड समझ रही थी बट वो मेरा वर्स्ट दुश्मन है। एंड यू नो शी गेट्स इमोशनल एंड देन विक्रांत यू नो उसको बोलता है कि सी बिकॉज हम लोग अच्छे हैं, जो हम लोग एक्चुअली मानते भी हैं कि मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे हैं और आपका एडवांटेज लिया गया है तो फिर let bygone, either do something about, don't change yourself. मन्नत और विक्रांत के सामने यहाँ यशिका ने एक सबूत भी पेश किया, वो चिप जिसे ढूंढ रहे थे मन्नत और विक्रांत काफी समय से। अब इस चिप में उसी कैमरे की रिकॉर्डिंग है जो कैमरा मन्नत और विक्रांत ने धैर्य के लिए लगाया था। यहाँ पर मन्नत को लगा कि अब यशिका ये चिप ले जाकर धैर्य को दे देगी, लेकिन जरा देखिए यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो गया। यशिका ने यू टर्न ले लिया, धैर्य की बजाय अब वो मन्नत और विक्रांत का साथ दे रही है। यशिका और मल्लिका यू नो पूरे 1 साल से दे हैव बीन टॉर्चर्ड एंड उनको डेथ थ्रेट भी मिला है। दे डोंट
they've not grown a fondness towards धैर्य की तरफ उनका कोई वो नहीं है कि दोस्ती यारी का दोनों मिले नहीं हैं वो, क्योंकि धैर्य जी ने उनको धमकाया है, लाइफ थ्रेट भी दिया है। यशिका ने आज बोला कि वो विक्रांत की याददाश्त वापस आ गई, काफ़ी खुश है एंड ऑल दैट, एंड उसने बचाया एक तरीके से धैर्य, मन्नत और विक्रांत को धैर्य से बचाया। तो अब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और जो कुछ भी धैर्य के बारे में मन्नत और विक्रांत को यशिका ने बताया है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि काफी दिनों से धैर्य यशिका और बल्लिका को भी टॉर्चर कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि अब ये सभी मिलकर धैर्य का पर्दाफाश करेंगे। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या लगता है आपको कि एक लड्डू जो है वो हमारे ब्रह्मचारी यानी सूरज का ब्रह्मचार्य जो है वो भंग कर देगा? मतलब सीरियल पति ब्रह्मचारी में, हालांकि कहते तो लाइफ में यही है कि शादी का लड्डू ऐसा जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, लेकिन यहाँ पर तो लिटरली एक मिठाई जो है वो सूरज की ब्रह्मचार्य पर खतरे का निशान बन गई है। बहुत ही कम ऐसे पल आपको देखने मिलेंगे जब ईशा और सूरज एक दूसरे से प्यार भरी मस्ती करते हैं। देखिए यहाँ पर शादी हो रही है काव्या और बंटी की। मंडप सजा हुआ है, दूल्हा दुल्हन भी तैयार है। इसी बीच में ईशा और सूरज भी एकदम बन ठन कर आए हैं। अब ईशा जी तो सूरज को हमेशा से ही पसंद है। आज ईशा इतनी अच्छी लग रही है सूरज को कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जरा देखिए कैसे अपने हाथों से मिठाई खिला रहा है ईशा को। अब खुशी का मौका है तो मुंह तो मीठा होना ही चाहिए। वैसे यहाँ पर ईशा और सूरज की जुगलबंदी है कि दोनों ने तैयारी कर रखी है कि शादी में आकाश कहीं से भी ना आए। काव्या की शादी है जैसे सभी को पता है, और रिया परेशान है, रिया इमोशनल है, रिया सैड है, एंड इसी के बीच में कहीं ना कहीं सूरज और ईशा को आकाश के वापस आने का टेंशन है कि कहीं आकाश यहाँ ना आ जाए और फिर से वो चीज़ें कांड ना करना शुरू कर दे। तो ईशा जी और सूरज दोनों ने मिलके पहले ही प्लानिंग की है, ईशा जी जाए और आकाश को फंसा दे। तो ईशा जी जाती हैं और आकाश को फंसाती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल के। मेका का भी टेंशन है कहीं ना कहीं सूरज ईशा को कि मेका को भी कोई अटैक ना आए, इसलिए बैकअप करके ऑलरेडी सूरज ने रखा है बैग में पंप, अस्थमा पंप एंड मेडिसिन एंड ऑल सारी चीजें रखा है। ईशा ने आकाश को जेल में डाल दिया है, इसीलिए आज के दिन थोड़े से ये शांत हैं। तो वहीं सूरज ने मेका को भी किसी तरीके की तकलीफ ना हो इसका बंदोबस्त भी कर लिया है। अब जो शादी इतने तामझाम के साथ हो रही है उस शादी का आखिर मतलब क्या है? क्योंकि बंटी तो रिया से प्यार करता है, काव्या से वो शादी नहीं करना चाहता है लेकिन फिर भी कर रहा है। अब यहाँ पर अगर बंटी ने सच कह दिया होता तो दो जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। अब परिवार वाले तो खुश हैं क्योंकि उन्हें सच क्या है ये पता ही नहीं है। अब जैसा कि हमें लगता है शादी हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद रिश्ते जब बिगड़ेंगे ना तब सबको पता चलेगा कि असली माजरा क्या था, कि कौन किससे प्यार करता था और कौन किससे शादी करना चाहता था। ये तो टर्न एंड ट्विस्ट है, इतने जल्दी तो नहीं बता सकते बिकॉज आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। बिकॉज इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि बंटी की शादी ऑलमोस्ट काव्या के साथ हो जाती है। बिकॉज ये मेकर्स की तरफ से ये बिकॉज ये बहुत बड़ा हमारे शो का
ट्विस्ट एंड टर्निंग वाला छोटा सा पॉइंट है कि काव्या रिया के बीच में कुछ अनबन शुरू होगी इन फ्यूचर, तो ये थ्रेड है। अब सीरियल की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना। अगर शादी से पहले ही सच पता चल जाता तो 10 एपिसोड कैसे निकलते। ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ पर हर दिन कुआं खोदना पड़ता है, तभी जाकर पानी निकल पाता है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अक्सर ना इंसान अपनी ईगो के आगे हार मान लेता है एंड विद द रिजल्ट सफर करता है रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पर यू हैव टू गिव इट टू महादेव। जी हाँ, सीरियल महादेव एंड सन्स की बात कर रहे हैं, जहाँ महादेव विद्या से माफी मांग रहे हैं, ये जानते हुए कि जो उन्होंने किया वो सही नहीं था और ये उनके इस रिलेशनशिप के लिए वाकई में will work wonders. At least we hope so. महादेव परिवार में आया मौसम माफी मांगने का। इंसान तो गलती का पुतला होता ही है, मगर उस गलती को जो सुधार लेता है वही तो मानवता की मिसाल बनता है। अब देखिए, आज महादेव अपनी विद्या के पास बैठकर अपनी गलती की माफी मांग रहे हैं। उसे यह एहसास हो गया है कि मोगरा के बहकावे में आकर उसने विद्या का कितना दिल दुखाया था। महादेव और विद्या को देखकर कोई भी इमोशनल हो जाएगा। तभी तो धीरज, रज्जी, नर्मदा सभी महादेव और विद्या के पास आ जाते हैं, क्योंकि विद्या ने महादेव को माफी दे दी है। मगर माफी मांगने की बारी जब मोगरा की आती है तब वो अपने ससुर के चरणों में गिर पड़ती है ताकि उसे भी माफी मिल सके। पर जो हरकत मोगरा ने की है उसकी माफी तो नहीं हो सकती जब तक नर्मदा ना उसे माफ कर दे। नर्मदा की सूनी गोद का कारण कोई और नहीं बल्कि मोगरा ही तो है। तभी तो मोगरा को घर से जाने के लिए कहा जाता है, मगर मोगरा के साथ साथ आशु भैया भी घर छोड़कर चले जाते हैं, जैसे कि एक के साथ एक फ्री हो। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा कांड किया है तो रज्जी को चैलेंज भी किया था, तो आखिरकार रज्जी हैज़ वन द बैटल एंड मोगरा निकल रही है घर से। मोगरा को निकाला जा रहा है, बट उसके पीछे पीछे लव पगलू आशु दादा भी भग लिए हैं उनके पीछे। अब वो बुरा हो रहा है बिकॉज इसकी वजह से महादेव फैमिली टूट रही है। बट देखो आगे जाके क्या पता आशु दादा को अकल आ जाए या फिर कुछ और मोगरा कुछ कांड करे। प्रोमो तो देखा होगा आपने, प्रोमो में तो कुछ ऐसा ही है कि मोगरा को निकाल दिया जाता है पर वो भी बोल के जाती है कि हम कुछ और बुरा करेंगे। भाई कहते हैं ना, जब किसी का घर जलता है तो दूसरों को लगता है कि चलो किसी की वजह से घर में आज रोशनी तो हुई। मतलब दूसरों की आपदा को लोग अपना अवसर बना लेते हैं। महादेव का परिवार अब धीरे धीरे बिखर रहा है, जिसकी खुशी बाजपेयी परिवार मना रहा है। ढोल बजाकर और गुलाल उड़ाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, मगर नर्मदा और रज्जी जाकर यश की ढोल में होल कर देते हैं। वाजपेयी हाउस यही चाहता है, वाजपेयी परिवार यही चाहता है कि महादेव फैमिली टूट जाए। और आज महादेव के जो सबसे फेवरेट बड़े बेटे हैं आशु, वो ही घर से जा रहे हैं, तो घर तो टूट ही रहा है। महादेव भी दिल, लाइक ही इज़ अ फादर, तो बाप को बुरा तो लगता ही है, माँ का भी दिल टूट रहा है। तो बस ऐसी बातों पे नमक छिड़कने के लिए यश फूफा कुछ नाच वाच रहे हैं एंड वो भी, उनको भी लग रहा है वो भी जीत गए हैं। उनका तो अपना उल्लू सीधा करना था। मोगरा की पोल खुल चुकी है, ऐसे में अब उसका इस घर में रहने की कोई वजह तो नहीं है, मगर मोगरा कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी ताकि वो महादेव परिवार में दोबारा आ सके, या कोई ऐसा प्लान बनाएगी ताकि वो महादेव और उसके परिवार को फिर से परेशान कर सके। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, घर में जब भी कोई लड़की कंप्लेन करती है ना, और हमारे
आसपास कई ऐसे केसेस होते हैं जहां घर में ही डोमेस्टिक अब्यूज, एंड आई एम नॉट टॉकिंग हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन कोई रिलेटिव कोई बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ गलत व्यवहार करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 9 out of 10 टाइम्स घर वाले ही इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर दाद देनी होगी सौम्या के पिताजी की। जी हाँ, सौम्या ने आखिरकार अपने ताऊ जी के खिलाफ आवाज उठाई और यहाँ पर उसके पिताजी उसके साथ डटकर खड़े हैं। भागते भागते पुलिस स्टेशन पहुंच गई। अरे घर की जो इज्जत है उसके बारे में सोचा, शर्म नहीं आई? शर्म तो आपको आनी चाहिए। गिरे हुए तो आप हैं, राक्षस है आप, राक्षस है। जो बचपन में मेरे साथ गलत करते थे, मुझे गलत तरीके से छूते थे। अरे ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी कहे जा रही है। ये झूठ है, ये झूठ है, ये सब झूठ है। जीत ने सौम्या के साथ साथ आज उसके पूरे परिवार का दिल जीत लिया। अब ये जीत के कारण ही हुआ जब जीत ने सौम्या को हिम्मत दिलाई। जब गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और वो आवाज अगर हम उसी वक्त उठाए ना तो कभी आगे से आपके साथ गलत नहीं होगा। इस बात को सौम्या समझ गई और उसने अपने परिवार वालों के सामने ताऊ जी का सच लाया। बचपन में मेरे साथ गलत करते थे, मुझे गलत तरीके से छूते थे। अरे ये लड़की कुछ भी बोले जा रही है, कुछ भी कहे जा रही है। ये झूठ है। झूठ? आपने मुझसे मेरे बचपन छीन लिया, ये झूठ है। जिस घर में मुझे सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए उस घर को मेरे लिए पिंजरा सा बना दिया, ये झूठ है। और जब भी मैं तड़प कर कुछ कहना चाहा, मुझे चुप करा दिया। ये झूठ है। अब जैसा कि दर्शकों ने देखा होगा, सौम्या की ताई जी और माँ को तो इस बात का पहले से ही एहसास था, लेकिन वो चुप रहीं। उनके चुप रहने की वजह से सौम्या को कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन वो अब नहीं करेगी। उसने अपने पिता और भाई के सामने वो सारी बातें बता दी जो बहुत पहले बतानी चाहिए थी। अरे न जाने उस आदमी ने, उस चीज ने क्या पट्टी पड़ा रखी है कि ये जो सौम्या है न जाने क्या बोली जा रही है, बोली जा रही है। अरे अपने ही ताऊ जी के खिलाफ कोई इस तरह की बात करता है, शर्म नहीं आई? शर्म तो आपको आनी चाहिए। गिरे हुए तो आप हैं, राक्षस है आप, राक्षस है आप। कभी ना कभी तो फूटना ही था, लेकिन जब उसको जीत के पीछे से सपोर्ट मिली, उसको सहारा मिला, तो वो और अपने आप को ताकतवर फील करने लगे। लेकिन घर वाले, माँ बाप सब चुप। माँ को तो सब कुछ पता है, मुझे भी पता है, हम उसको हमेशा दबा के रखे। मैंने अलग तरीके से उसको टॉर्चर किया हुआ था, ताने दे के, उसको अलग अलग तरह की कटाक्ष करके, लांछन लगा के, और माँ हमेशा बोलना नहीं, कुछ बोलना नहीं। ताऊ जी ने बचपन से लेकर अब तक किस कदर उसे मॉलेस्ट किया है, यही वजह है कि सौम्या हमेशा डरी सहमी रहती है। आज सौम्या के पापा और भाई को इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने कितना गलत किया सौम्या के साथ। और जरा ताऊ जी को तो देखिए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। वो मानने को ही तैयार नहीं है कि कभी वो सौम्या को गलत ठहराते तो कभी पूरे परिवार को, और हाँ, जीत पर भी उंगली उठाई, यहाँ तक कि घर से बाहर निकालने की धमकी भी दी। घर वालों का बोरिया बिस्तर बाहर फेंक दिया। अब सौम्या को उसके पिता का साथ मिला है। चाहे जो भी हो जाए, अब ना ताऊ जी को छोड़ेंगे नहीं। अब सौम्या के साथ मिलकर उसके पिता जीत को भी जेल से छुड़ा कर लेकर आ गए। सौम्या के साथ मैं जब बात करता हूँ, उसे हिम्मत देता हूँ कि अगर तुम मेरे लिए आवाज़ उठा सकती हो, मुझे जेल से बाहर निकलवा सकती हो, तो तुम खुद के बारे में भी सच बोल सकती हो अपने पिता को, अपने घर वालों को। क्यों उसे अपने मन के अंदर रख कर जी रही हो, ख़त्म कर रही हो अपने आप को अंदर ही अंदर। तो अभी वही मैंने उसको हिम्मत दी, अभी वही गई, उसके पिताजी आए, उन्होंने मुझे बाहर निकाला। अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ से तो एक बड़ी दुश्मनी शुरू होगी। ताऊ जी बदला लेने के मूड में आ गए हैं। वहीं अब सौम्या की बात करें तो उसे हिम्मत आ गई है ना कहने की। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे वाह, देख लीजिए, वृंदा का हो गया है गृह प्रवेश संजय के घर में, और वो भी टोटल फिल्मी अंदाज में। मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको सुनने में अटपटा लगेगा, लेकिन आई एम टेलिंग यू व्हाट वी आर सीइंग। जाने अनजाने ही सही, पर आज वृंदा का अपने ससुराल में गृह प्रवेश हो ही गया। वो बात अलग है कि ये दर्शकों को ही सिर्फ पता चलेगा कि वृंदा का गृह प्रवेश हुआ है, पर ये बात वृंदा को नहीं पता चलेगी कि वो अपने साजन संजय के घर आ चुकी है। घर में शादी का माहौल शुरू होने वाला है, तो ऐसे में घर में डेंटिंग पेंटिंग का काम भी चालू है, ताकि घर को चकाचक किया जा सके। तभी तो लाल रंग वृंदा के पैरों में लग जाता है, और उसी के साथ ही वृंदा के घर में एंट्री होती है। राइटर साहब ने भी क्या खूब लिखा है कि वृंदा और लाल रंग की टाइमिंग बिल्कुल सेम होती है, ताकि इस सीन को पूरी तरह से ड्रामेटाइज बनाया जा सके। जी एक्चुअली आप सब बहुत चाह रहे थे कि मैं कब संजय के पास जाऊंगी, कब संजय की फैमिली से मिलूंगी, तो अब फाइनली वो मोमेंट आ गया है जब मैं संजय के घर पे आती हूँ। और मुझे पता नहीं होता कि ये संजय का घर है ऑब्वियसली। तो पेंट गिर जाता है, मेरा पैर पेंट के ऊपर पड़ता है। फिर जैसे गृह प्रवेश होता है, एक लड़की जब नई नई दुल्हन बनकर अपने ससुराल आती है, उसका गृह प्रवेश किया जाता है आलता से, वैसे ही पेंट के साथ मेरा गृह प्रवेश होता है। फुटप्रिंट्स बनते हैं पूरे घर के अंदर तक, और सब मुझे देखकर अम्यूज़ हो जाते हैं। मुझे भी थोड़ा घर ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा जाना पहचाना सा है या फिर अपना सा है, यही है वो घर, ऐसा मुझे लगता है मैंने मन ही मन में। बहुत डीप थॉट्स। चमत्कार जहाँ मुँह होती है वहाँ चमत्कार तो हो ही जाते हैं। उसके पैरों में पेंट लग जाता है रेड रेड, और वो एंटर करती है जैसे बहू एंटर करती है, वेरी मैजिकल। कायदे से ऐसे तो मेरे साथ होना चाहिए था भाई, पर ठीक है कोई बात नहीं, मेरी अम्मू है, माफ़ किया। स्वाति को निर्मा संजय के घर लाती है ताकि उसकी माँ का वो ख्याल रख सके। स्वाति तो खुद यहाँ आकर रुकना चाहती थी, मगर शादी से पहले भला एक लड़की अपने होने वाले दूल्हे राजा के घर कैसे रुके। तभी तो वृंदा को लेकर आई है, क्योंकि स्वाति उस पर ज्यादा भरोसा करती है। स्वाति ने आते ही वृंदा को दादाजी और बाकी के घर वालों से मिलाया, मगर उससे पहले एक और सीन आपको दिखाते हैं, जहाँ वृंदा एक बार फिर संजय से मिलते मिलते रह गई। वो क्या है कि दीवार पर लगी तस्वीर जब गिरती है, तब वृंदा ये नहीं देख पाती कि आखिर ये तस्वीर किसकी है, क्योंकि अगर देख लेती तो उसे पता चल जाता कि ये तो संजय का घर है। फिर क्या, जिन पैरों से वो चलकर आई थी, उसी पैरों से उसे भागकर वापस जाना पड़ता। पता नहीं भाई कितना कोई डम हो सकता है। खैर डम तो नहीं कहूँगी यार, ऐसे कैसे बोल सकती हूँ मैं स्वाति को, इतनी प्यारी है स्वाति। उसको एक्चुअली पता ही कुछ नहीं है, तो उसको क्या पता कौन सौतन और क्या ही, और सौतन वौतन में वो बिलीव नहीं करती। और रही बात अम्मू की, सो मैं आके यहाँ पे माँ का ख्याल रखने वाली होती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा बोलती है कि नहीं शादी से पहले ना ऐसे जाते नहीं है ख्याल रखने, ससुराल में नहीं जाते। तो फिर मुझे लगता है यार लेकिन माँ का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। तो मैं अम्मू को बोलती हूँ कि अम्मू कुछ दिन की बात है, तुम ख्याल रख लो, मैं आती जाती रहूँगी। इफ़ आई कांट स्टे 24/7, एटलीस्ट मैं आती जाती रहूँगी, तो तुम ख्याल रख लो। तो मैं अम्मू को लेकर आती हूँ यहाँ पर। वृंदा की देखो कब संजय से मुलाकात होती है, और अगर संजय के घर रहकर भी उसकी मुलाकात नहीं हुई, तब तो ये बहुत बड़ा स्कैम होगा दर्शकों के साथ। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार हमारी फटाफट एक्सप्रेस पर, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल लक्ष्मी निवास का सेट। कहानी में आप देख सकेंगे कि भूमिका को राज के बारे में पूरा सच पता चल जाएगा, क्योंकि सार्थक के कहने पर भूमिका राज के साथ गायनेकोलॉजिस्ट के पास आती है ताकि वो बहाने से सार्थक से मिल सके। सार्थक के साथ डॉक्टर भी मिला होता है इस प्लानिंग में। राज को जब शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, तब वो दरवाजा खोलकर डॉक्टर के पास आता है, लेकिन वहाँ से सार्थक उड़न छू हो चुका होगा। मगर राज पूरी कोशिश करेगा कि भूमिका का फिर से माइंड वॉश कर सके और उसे अपनी तरफ रिझा सके। जी हॉस्पिटल में आए हैं कि भूमिका कहती है गायनिक के पास चलते हैं, एक बार
सारे के सारे टेस्ट और सब चीज़ें चेक करवा लेते हैं चेकअप के लिए, पूरा बॉडी चेकअप कि बच्चा कैसा है, स्वस्थ है, अच्छा है, नहीं है। तो उस रीज़न की वजह से यहाँ आए हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो मुझे नहीं पता होता है। सार्थक जो बच गया, मेरी गलती थी, मैंने छोड़ दिया उसको, तो उसने फिर से हरकत की। उसने डॉक्टर से झूठा फ़ोन करवाया ताकि वो सार्थक भूमिका को मेरी असलियत बता सके कि उसने मुझे मारा, पीटा और मेरे साथ ऐसा ऐसा किया, मुझे किडनैप करवा दिया गया। जो मैंने फ़ोन करके आपको बोला था कि नहीं मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, तो एक प्लान था, ना कि उसमें सच। भूमिका को पता चल गया है, अब मुझे उसी के लिए कुछ ना कुछ तो प्लान सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं कर लूँगा। मैं भूमिका को अपनी और खींच लूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ भूमिका मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरी बातों में आ जाएगी और मैं भी उससे प्यार करता ही हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स के शो चुंबक की। साराभाई वर्सेस साराभाई और खिचड़ी जैसे हिट शो बनाने के बाद आतिश कपाडिया, जेडी मजेठिया और देवेन भोजानी अब नेटफ्लिक्स पर टीवी के धुरंधरों के साथ ला रहे हैं चुंबक। अर्जुन बिजलानी, हेली शाह, सुमित राघवन जैसे नामों के साथ चुंबक में भी सीरियल का तड़का ओटीटी की दुनिया पर लग चुका है। चुंबक जैसे सबको जोड़े रखता है। यहाँ भी फैमिलीज के बीच प्यार और तकरार, किरदारों की नोक-झोंक के साथ साथ खूब सारी मस्ती भी देखने को मिलेगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इश्क जुनूनी का सेट। गुरु को बहुत सालों बाद उसकी बहन आरोही मिल जाएगी। अब तक ये किसी को नहीं पता था कि गुरु की कोई बहन है, मगर अब रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ चुका है, तो ऐसे में बहन का आना तो बनता ही है, ताकि रक्षाबंधन वाला भी एक सीन क्रिएट किया जा सके। आरोही को आज अपना बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया, वो भी पुलिस स्टेशन में। जो नफरत अब तक दिल में बसी थी, वो प्यार में बदल चुकी है। मेरा कैरेक्टर है, मतलब मैं गुरु की जुड़वा बहन हूँ और बहुत टाइम के बाद ये रिवील होता है कि कुसुम के 2 बच्चे हुए थे, एक बेटा और एक बेटी। तो बेटी को कुसुम ने मतलब परिवार से बचाने के लिए उसे किसी और को, मतलब अपनी बहन पुष्पी को गोद दे दिया था और गुरु को अपने पास रख लिया उसकी सेफ्टी के लिए। बट बहुत टाइम बाद पुष्पी ने जो आरोही है गुरु की बहन, उसको बहुत ज़्यादा, मतलब उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें भर दी थी कुसुम के बारे में कि वो तुम्हें प्यार नहीं करती है, उसे सिर्फ बेटा चाहिए था। आरोही के दिमाग में बस बदला लेना है, बस बदला लेना है, घर जाके हर एक इंसान से बदला लेना है, खास करके कुसुम से। और गोली भी चलवाई, मतलब गोली चलाई गुरु के ऊपर। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हंसने हंसाने की जब बात आएगी तो इंडियन गेम शो को ज़रूर याद किया जाएगा, क्योंकि बड़े दिनों बाद कोई एक ऐसा गेम शो आया है जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी लुभाएगा। सोनी टीवी पर भारती और हर्ष ने इस शो का आगाज किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस शो में एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटीज हैं।
अब जो दर्शक लाफ्टर शेफ को मिस कर रहे थे, उनसे अब हम यही कहेंगे कि लो आ गया है इंडियन गेम शो। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बरेली के बच्चन भैया, यहाँ पर तो जो रिश्तों का झोल झाल हो रहा है, रिश्तों का नहीं एक्चुअली इमोशंस का झोल झाल हो रहा है भैया, ये आगे जाके रिश्तों में झोल झाल ना ले आए। अब देखिए ना, कृष्णा जो है वो संगम के लिए गिफ्ट लाए थे, लेकिन संगम ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया, तो वही गिफ्ट जो है कृष्णा ने आरती को दे दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर इमोशन चेंज हो गया उस गिफ्ट के पीछे का। आई जस्ट होप कि देखने वाले एक सतही तौर पर इस गिफ्टिंग सिस्टम को देखकर बवाल ना क्रिएट कर दे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? बरेली के बच्चन का परिवार बड़ा ही अजब गजब है। यहाँ अलग अलग दृश्य नहीं बल्कि नए नए अजूबे नजर आते हैं। मस्कीटो रैकेट के बाद अब देखो नया अजूबा, और वो ये है कि मच्छरदानी से गंगा भैया, माही और संगम सभी आटा छान रहे हैं। माना कि गंगा भैया और माही नादान हैं, उन्हें पता नहीं कि आटे को किस तरह से छाना जाता है, मगर संगम तो पढ़ी लिखी है, उसे तो पता है कि आटा किस तरह से छानना चाहिए। अगर घर में आटा छानने के लिए छन्नी नहीं थी तो संगम को चाहिए था कि वो कृष्णा को बोलकर मंगवा लेती। संगम ने तो प्रण लिया था सभी को सुधारने का, मगर वो तो बच्चन परिवार के रंग में ही रंगती जा रही। हाँ, वो नेट से मच्छरदानी से छाना जा रहा था। ये मेरे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस है। मैंने कभी भी आटा छाना नहीं, और आज जब छान रहा था तो मच्छरदानी से छान रहा था, तो ये बहुत ही यूनिक शो है। और प्लस इसमें जो हम छोटे छोटे न्यूएंसेस रखते हैं वो काफ़ी यूनिक हैं। वाह गंगा भैया वाह। चलो आप बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। वैसे आपको आरती की भी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे इतना प्यार जो करती है। अब क्या है कि कृष्णा ने संगम के लिए गिफ्ट लाया था, मगर संगम ने तो वो गिफ्ट लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका मानना है कि वो दोनों तो सिर्फ एक दोस्त हैं, तो भला गिफ्ट लाने की क्या जरूरत। ऐसे में कृष्णा का दिल टूट जाता है, और तभी आरती की एंट्री होती है और वो गिफ्ट आरती को पकड़ा देता है। आरती को लगता है कि भला कृष्णा उसे क्यों गिफ्ट दे रहा है, वो भी नाइट ड्रेस, मगर कृष्णा पूरी गेम पलट देता है। वो बताता है कि ये गिफ्ट गंगा भैया ने आरती के लिए लाया है, वो बस देने का काम कर रहा है। आरती ये सुनकर फूले नहीं समाती और वो शर्मा कर चली जाती है। हाँ, ये नाराजगी इस बात की है कि वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे जो एक नाइटी थी, और मैंने काइंड ऑफ वो गिफ्ट ठुकरा दिया, क्योंकि एक तो मैंने बोला कि मैं नाइट सूट पहनती नहीं, और ऊपर से मैंने ये भी बोल दिया, जले पे नमक ये डाल दिया कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, तो आपको हमारा कोई रिश्ता तो ऐसा है नहीं, तो आपको हमारे लिए गिफ्ट लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वही है उनका एक वो एक दिल में उसकी खटास सी है, पर प्यार तो है ही। तो वो एक जैसे बच्चे नहीं होते, वो एकदम से अगर कुछ उनको मना कर दो किसी चीज़ के लिए या फिर किसी चीज़ को ठुकरा दो, तो वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। पूरा इनोसेंस है उनकी आंखों में, और एक शरारत सी है कि क्यों करा है ऐसा मेरे साथ। नहीं, गंगा तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहता था आरती को कोई गिफ्ट। ये तो कृष्णा ने पूरा इल्ज़ाम गंगा के ऊपर लगा दिया, तो ये पूरा सीक्वेंस में कृष्णा ने गंगा को फंसा दिया है। संगम और कृष्णा की लव स्टोरी का अभी अता पता नहीं है। अब कहीं ना कहीं राइटर साहब को चाहिए कि कुछ ऐसे सीन लिखें जहां संगम का दिल पिघल रहा है कृष्णा के लिए, क्योंकि जब दोनों की नोक झोंक होगी प्यार वाली, तो वो देखने में दर्शकों को और भी मजा आएगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।